आप इतने प्रेम से समझाते हैं, पर मुझ अज्ञानी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। वैसे वेद, पुराण, गीता इत्यादि सब मेरी समझ में आ जाते, फिर आप क्यों समझ में नहीं आते? पहली तो बात, अज्ञानी तुम नहीं हो। वेद, पुराण, गीता इत्यादि सब तुम पढ़ चुके हो। तुम और अज्ञानी विनम्रता बस कह रहे हो कि तुम अज्ञानी। हम विनम्रता बस बहुत सी बातें कहते हैं, उनको सच्चा मत मान लेना। लोग आके कहते हैं कि हम आपके चरणों की धूल, सच्चा मत मान लेना, नहीं तो वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। कोई तुमसे कहे कि मैं आपके चरणों की धूल, ऐसा मत कहना उससे कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे पहले से मालूम कि आप चरणों की धूल, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, सत्य वचन महाराज। ऐसा मत कहना, नहीं तो वो आदमी जिंदगी भर क्षमा नहीं करेगा। वो जिंदगी भर कोशिश करेगा कि तुमको दिखला दे कि तुम पैरों की धूल हो। लोग कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आपके सामने मैं क्या, लेकिन उनका भाव कुछ और। वो ये कह रहे हैं प्रशंसा करो मेरी विनम्रता की, सम्मान करो। मेरे निरअहंकार भाव का। देखो क्या कह रहा हूं कि मैं तो कुछ भी नहीं। एक चौराहे पर 3 ईसाई फकीर मिले, 3 अलग अलग ईसाई संप्रदायों के अनुयायी थे वे। एक था कैथोलिक, उसने कहा कि जहां तक ज्ञान का संबंध, हमारे आश्रम वासियों का कोई मुकाबला नहीं। हमारे आश्रम की सारी साधना ही ज्ञान साधना है। जैसे शास्त्रज्ञ हमारे आश्रम में पैदा किए और किसी आश्रम में पैदा नहीं किए। इस बात को तो स्वीकार दुश्मनों को भी करना पड़ेगा। दूसरा था प्रोटेस्टेंट, उसने कहा यह बात ठीक है, शास्त्रों में हमारी बहुत गति नहीं, हमारी बहुत रुचि भी नहीं। शास्त्रों में धरा क्या है? हमारा जोर तो त्याग पर, त्याग ही असली धर्म। और जहां तक त्याग, तपश्चर्या, व्रत, उपवास का संबंध है, हमारा कोई मुकाबला नहीं। तीसरा, ईसाइयों का एक संप्रदाय है ट्रेपिस्ट। वो तीसरा मुस्कुराया, उसने कहा हमारे पास तो न ज्ञान न त्याग, लेकिन विनम्रता में हमसे ऊपर कोई भी नहीं। विनम्रता में हमसे ऊपर कोई भी नहीं। विनम्रता में हमारा कोई मुकाबला नहीं। विनम्रता में हमसे कोई ऊपर नहीं, ऐसी बात तो फिर विनम्रता भी अहंकार की ही घोषणा हो गई। फिर तो विनम्रता भी अहंकार का ही आभूषण हो गई। फिर तो विनम्रता अहंकार का नया बचाव हो गई, नया छिपाव हो गई, और सबसे सुंदर छिपाव। दिखाई ही नहीं पड़ेगा, अहंकार ऐसा छिपा, अब तुम इसे पकड़ ही नहीं पाओगे, ऐसा सूक्ष्म हो गया। स्वरूपानंद, ऐसा तो कहो ही मत कि मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी होना आसान मामला नहीं, अज्ञानी होना बड़ी साधना। उनको मैं अज्ञानी नहीं कहता जिन्होंने गीता, वेद, कुरान नहीं पढ़े, वे अपढ़।
और उनको मैं ज्ञानी नहीं कहता जिन्होंने वेद, कुरान, बाइबल पढ़े, वे पठित। अज्ञानी तो मैं कहता हूं सुकरात जैसे व्यक्ति को, जिसने अपने मरने के पहले कहा कि मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यह है अज्ञान। मगर ऐसा अज्ञान ही तो ज्ञान का पहला चरण है, जो ये कह सके कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और कह ही ना सके ऐसी उसकी प्रतीति हो। यह भी अहंकार का दावा ना हो, यह अहंकार का विसर्जन हो, तो फिर ज्ञान अपने आप बरस जाता है। अज्ञान ज्ञान से मुक्त होने से मिलता है। अज्ञान ज्ञान से ऊपर की अवस्था है। उपनिषद ठीक कहते हैं। उपनिषदों में एक बहुत अद्भुत वचन, जैसा दुनिया के किसी शास्त्र में कहीं भी नहीं। उपनिषदों में एक वचन है कि ज्ञानी तो भटकते ही हैं, अज्ञानी तो भटकते ही हैं, लेकिन ज्ञानी और महा अंधकार में भटक जाते हैं। अज्ञानी भटकते ही तो समझ में आने वाली बात है। सभी साधु संत, पंडित, पुरोहित कहते हैं अज्ञानी भटकते, लेकिन उपनिषद कहता है कि ज्ञानी तो और महा अंधकार में भटक जाते। कौन ज्ञानियों की बात हो रही? पांडित, थोथा, उधार बासा। तुम पढ़ लेते होगे वेद, पुराण, गीता और समझ भी लेते होगे, लेकिन जब तुम वेद पढ़ते हो तो तुम वेद के ऋषियों को समझ सकते हो? वेद के ऋषियों को समझने के लिए वेद के ऋषियों की चेतना चाहिए, उनके साक्षी का अनुभव चाहिए, उनकी ऋचाएं